जी 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 ड्रॉप शिपिंग को थोड़ा सा वाज़े कर दें। ठीक है, ये ज़ाती तौर पे भी समझ नहीं आया और ये मेरे बच्चे को ठीक है। देखें ड्रॉप शिपिंग को वाज़े कर दें फिर सवाल भी समझ में। बिल्कुल ठीक है। ये माइक जो मेरे पास है ये किस कंपनी का है? इसके ऊपर कोई नाम वगैरह लिखा होगा? ये चाइना का है। चलें, अच्छा इस पे लिखा है जी प्रोफेशनल माइक्रोफोन सिस्टम। ड्रॉप शिपिंग ये है कि आपने देखा कि एक बंदा प्रोफेशनल माइक्रोफोन बेच रहा है अमेजोन पर, आपने देखा कि वो बेच रहा है $10 का। आपने वॉलमार्ट या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे दूसरी दुकानों पे जाके देख लिया कि ये तो 12 का बिक रहा है किसी दुकान पे, तो आप उधर 12 का लगा देते हैं। जब आपका बिकता है आप 10 वाले से आके खरीदते हैं और उसको भेज देते हैं, तो $2 का प्रॉफिट हो जाता है आपको। लेकिन ये आपका काम नहीं है, ये आपका बिजनेस तो नहीं, आपने पैसे कमा लिए, लेकिन ये आपका ड्रॉप शिपिंग का काम तब तक है जब तक आप डेली बैठ के काम कर रहे हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑर्डर बेच रहे हैं। प्राइवेट लेबल ये होता है कि आपने कहा कि जी मेरा नाम है यूसुफ जमील, मैं माइक बनाऊंगा यूसुफ जमील के नाम से। अब जब आपने अपने नाम से अपना माइक बनाया और अमेजोन पर बेचना शुरू किया, तो अब ये आपकी मलकियत है, आपका ट्रेडमार्क है। इसका बेनिफिट ये है कि जब ये प्रोडक्ट चलना शुरू हो जाती है तो आप आराम से बैठ जाएं, आपका बिजनेस ऑटोमेशन पे चल रहा है, आपके बंदे को बैठ के ऑर्डर आगे से लेने और देने की जरूरत नहीं, अमेजोन खुद हैंडल कर रहा है। इसका बेनिफिट ये है प्राइवेट लेवल का, लोग क्यों जाते हैं, रिस्क है फिर भी क्यों जाते हैं, कि इसके अंदर छक्का भी लगता है। छक्का ये लगता है कि जब आपका ब्रांड है तो उसकी गुडविल होगी, उसकी पगड़ी होगी। जब आप अपना ब्रांड किसी को बेचेंगे तो आप उससे जितने का बनाया था उतने का तो नहीं बेचेंगे। अमेजोन का रूल है 30 महीने का, कि अगर आप ये माइक बेच रहे हैं और इसका प्रॉफिट है $1000 महीने का प्रॉफिट, और आप किसी को बेचना चाहते हैं तो ये आपका बिकेगा $30,000 का। जो भी प्रॉफिट है मल्टीप्लाई बाय 30 या 35 मंथ के प्रॉफिट पे भी बिक जाता है। इसलिए लोग इस तरफ भी आते हैं, लोग करते हैं ड्रॉप शिपिंग, होलसेल करते हैं, वहाँ से पैसा कमाते हैं, या पैसा वैसे उनके पास होता है तो वो प्राइवेट लेवल पे इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि रिस्क तो है, लेकिन जब ये बिजनेस चलता है तो ये फिर आपको गुडविल भी अच्छी देके जाता है। जी जी हमें ये नहीं करेंगे क्योंकि हम में से अक्सर जो बेसिक में शुरू में आते हैं उनके पास इतना बड़ा सरमाया तो नहीं होता कि वो अपने आप को जो थोड़ा बहुत है उसको रिस्क पे लगा दें। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि जो नया काम कर रहे हैं वो पहले ड्रॉप शिपिंग से थोड़ा कमाए फिर उसके बाद अपना ब्रांड बनाए? बल्कि मैं तो इसमें कहूँगा जिसके पास सरमाया है भी वो भी ना लगाए इसमें, जब तक आपका 1-2 साल का एक्सपीरियंस नहीं हो जाता। आपने पहले पैसा कमाना है बगैर पैसे लगाए। तो बड़ा एक मशहूर कॉल है कि जो बंदा बगैर पैसों के पैसे नहीं कमा सकता वो पैसे लगा के भी पैसा नहीं कमा सकता। तो आपने कमाना है बेसिकली सर्विस दे के। आपने स्किल सीख ली, अब आपको डिफरेंट क्लाइंट मिलेंगे, वो कहेंगे जी ये मेरी लिस्टिंग अरबी में बना दो, ये जी मेरी अकाउंट हैंडल कर दो, सोर्स कर दो। आपने उसको सर्विस दे रहे हैं, इसमें आपका कुछ नहीं लग रहा। आपने उसको सर्विस दी और डॉलर्स में अपने पैसे कमा लिए, जिसमें यकीनन हमारे मुल्क का भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। हम लोग इसलिए भी फोकस करें तो कि मुल्क में डॉलर्स आने चाहिए। तो आप जो भी काम करेंगे वो आपकी इनकम बाहर से होगी, पैसे बाहर से आएंगे, तो मुल्क का भी फ़ायदा हो रहा है, हमारा भी फ़ायदा हो रहा है। जी सोर्सिंग सिर्फ चाइना से क्यों करते हैं, पाकिस्तान से क्यों नहीं भेजते? अच्छा, सोर्सिंग कहीं से भी हो सकती है, लेकिन आप ये देखें कि अगर आप रिसर्च करें तो दुनिया में बनने वाली 92% जो चीज़ें हैं वो चाइना में बनती हैं। बाकी सारी दुनिया में चाइना से बेहतर मिलती हैं, सस्ती मिलती हैं। तो अब जाहिर बात है हमारे पास एक बड़ी मार्केट, सादा सी एग्जांपल है, आपने यहाँ पे एक दुकान बने, उस पर आपने ग्लास बेचने हैं। अब एक फैसलाबाद की मार्केट है, आपको पता है यार फैसलाबाद में 4 बंदे बैठे हैं जो होलसेल में ग्लास देंगे, और शहालवी में 1000 बंदा बैठा है लाहौर में जो ग्लास देगा। तो आप कहाँ जाएंगे, किस मार्केट में जाएंगे? आप कहेंगे जहाँ ज़्यादा है, हर बंदे से बहस करूँगा, रेट सस्ता मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल पाकिस्तान से भी कर सकते हैं। ये तो डिपेंड करता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें चाइना से नहीं मिल सकती सस्ती, जिस तरह कॉटन है। अब मेरी प्रोडक्ट क्योंकि टेक्सटाइल से रिलेटेड है, जो मैं बेचता हूँ अमेजोन पे बेडशीट्स वगैरह, तो मैं लास्ट टाइम जब चाइना गया तो मैंने वहाँ पे कॉटन की प्राइस भी ली कि मैं जो बेडशीट बेच रहा हूँ वो 100% कॉटन। मैंने कहा अगर मैं आपसे लूँ तो मुझे वो फैक्ट्री ओनर ने कहा कि हमसे आपको महंगी मिलेगी, कॉटन आपको आपके मुल्क से सस्ती मिलेगी। माइक्रो फाइबर हमें चाइना से सस्ता मिलता है। पॉलिस्टर तो डिपेंड कर होता है, हमें जहाँ से भी मिलेगी चीज़। अलीबाबा पे सिर्फ चाइनीज़ नहीं बैठे हुए हैं, अलीबाबा पे पाकिस्तानी सप्लायर भी हैं, सऊदी सप्लायर भी हैं, हर मुल्क के सप्लायर बैठे हुए हैं। तो जहाँ से बेहतर रेट मिलेगा, लेकिन बेहतर रेट अच्छा और हर प्रोडक्ट आपको मिलेगी चाइना से, तो फिर ज़ाहिर है वहीं से लेनी पड़ेगी।